नमस्कार, मैं आशुतोष। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। हम सब लोग इनकम टैक्स रिटर्न से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं ये क्या होती है। लेकिन हम बात करते हैं आज कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करनी चाहिए। देखिए, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी इनकम पूरे साल भर में 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है, या वो पर्सन जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ऊपर चला जाता है एक साल के अंदर, या वो लोग जिनकी विड्रॉल्स या डिपॉजिट्स सेविंग अकाउंट के अंदर 10 लाख से ऊपर चली जाती है एक साल के अंदर, या वो लोग जिनका करंट अकाउंट है और उनका विड्रॉल्स और डिपॉजिट 50 लाख से ऊपर चला जाता है एक साल के अंदर, उन लोगों के लिए कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आपने कोई फॉरेन विजिट्स करी है, कहीं फॉरेन गए घूमने के लिए, और आपने 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा कर दिया, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। अगर आप नहीं भरते हैं, कोई चीज़ आपकी बाद में नोटिस होती है, तो आपके पास नोटिस आ सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से। जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं, इनके लिए तो कंपलसरी है। इनके लिए तो आपकी अगर मान लीजिए 1 रुपये भी चली जाती है इनकम, तो भी आपको फाइल करना पड़ेगा, इनके लिए कंपलसरी। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या बेनिफिट्स हैं। हमें बेनिफिट्स तो पता नहीं, हम क्यों इसका कंप्लायंस को पूरा करना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप इन सभी कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, तब भी आपके ऊपर हो सकता है कि आपके ऊपर एक लायबिलिटी बने, या आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेनिफिशियल। ये कब होता है? देखिए, अगर आप लोन लेने जाते हैं तो जनरली आपसे पूछा जाता है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न दीजिए। तो उस केस में अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, तो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, तो आपको थोड़ा सा उसमें ईजीनेस आ जाएगी। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं और आपका टीडीएस कट गया, आपके जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, उसने आपका टीडीएस काट लिया, तो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसकी, तभी उसके ऊपर रिफंड ले पाएंगे, अदरवाइज आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम 2 लाख थी, पर आपका टीडीएस कट गया 10,000 रुपये का, तो उस केस में आप क्या करेंगे? अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ही आपको टीडीएस का रिफंड प्राप्त हो पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बहुत बेनिफिशियल होता है उन लोगों के लिए जिनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। इसके अलावा आपका कोई लॉस हुआ है और आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस किया और बिजनेस पता चला आपको लॉस हो गया, आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप अपनी टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपका जो टीडीएस का रेट है वो थोड़ा सा बराबर रह सकता है। हायर रेट पे आपका टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर जो लोग रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं या फाइल ही नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर टीडीएस का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं। इसके अलावा एक आपका कंप्लाइंस कंप्लीट होता है। इनकम टैक्स रिटर्न इज आल्सो कंप्लाइंस। अगर मान लीजिए आप पे सब चीज़ अप्लाई होती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, और अगर आप फाइल करते हैं तो आपका एक कंप्लाइंस फुलफिल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कोई फ्यूचर में कोई भी नोटिस या कोई पेनल्टी आने की संभावना नहीं रहती है। अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पूरी तरीके से ऑनलाइन कर रखा है। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अपना पैन नंबर डालें, और उसके बाद जो भी आपके पासवर्ड क्रिएट किया है वो आप करेंगे, तो आप अपना लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, आपने कोई पासवर्ड नहीं बनाया, तो आप सबसे पहले अपना पासवर्ड क्रिएट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप अपना जो भी आधार नंबर है उसको लिंक कीजिए अपने पैन नंबर के साथ, अदरवाइज फिर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब आप सब चीज़ें कर लेंगे, तो आपके सामने एक पोर्टल खुलेगा इनकम टैक्स का। आप अपने जो भी आपके ऊपर फॉर्म अप्लाई होते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स में कुल कितने हेड्स होते हैं इनकम के। देखिए, इनकम टैक्स में ब्रॉडली 5 हेड्स होते हैं: सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपके सामने ये 5 हेड्स होंगे जहाँ पे आपकी इनकम फॉल हो सकती है, और इसके हिसाब से आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। इनकम टैक्स में कुल मिला के 7 टाइप्स के फॉर्म होते हैं: ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7।
तो ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और डिफरेंट लोगों को इसके हिसाब से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए कि वो कौन सा फॉर्म उनके लिए अप्लाई होता है, कौन सा नहीं होता है, उसी अकॉर्डिंगली उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। हम आगे आने वाली वीडियोस में सभी फॉर्मों के बारे में डीपली बातचीत करेंगे कि ये क्या टाइप के फॉर्म होते हैं और किन किन लोगों पे एलिजिबल हैं और किन किन लोगों के लिए एलिजिबल है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम 1 to 1 सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। धन्यवाद।